बिहार की धरती पर विपक्षी दलों का एक ऐसा महासंगम हुआ जहां राहुल गांधी की अगुवाई में इंडिया गठबंधन के तमाम बड़े नेता हाथ में हाथ डाले मतदाताओं के अधिकारों के लिए सड़कों पर उतरे। अखिलेश यादव, एम के स्टालिन, तेजस्वी यादव, हेमंत सोरेन जैसे दिग्गजों की मौजूदगी से बिहार की सड़कें गूंजी, लेकिन एक नाम की कमी सबको खली। किसकी? पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल की दीदी ममता बनर्जी की कमी। आखिर क्यों ममता बनर्जी ने इस यात्रा से दूरी बनाए रखी, जबकि उनका तृणमूल कांग्रेस टीएमसी जो पार्टी है गठबंधन का हिस्सा है? क्या ये कोई राजनीतिक चाल है या फिर पुरानी रंजिशों का साया? क्या नेतृत्व की महत्वाकांक्षा इसमें बाधा बनी या राज्य की सियासत ने उन्हें रोक लिया? आज के इस वीडियो में हम इस रहस्य के हर परत को अनजिप करेंगे फ्रेंड्स, हर संभावित पहलू को छुएंगे, इतनी गहराई से जानेंगे कि आपको ये बात इस वीडियो के अंत तक पता चल जाएगी कि आखिर किन किन कारणों से ममता बनर्जी ने पर्सनली सम्मिलित होने से, इस वोटर अधिकार यात्रा में पर्सनली अपेयर होने से खुद को रोका। मैं आशीष शरण और आप देख रहे हैं अनजिप्ड, और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो फिर आप देख रहे हैं न्यूज अनजिप्ड। आइए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले समझते हैं फ्रेंड्स कि वोटर अधिकार यात्रा क्या थी और क्यों ये इतनी चर्चा में रही। देखिए, पिछले महीने 17 अगस्त को बिहार के सासाराम से शुरू हुई ये 14 दिवसीय यात्रा मतदाता सूची में कथित हेराफेरी कथित तौर पे जो ये बता रही और चुनाव आयोग की भूमिका पर सवाल उठाती है। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की अगुवाई में ये यात्रा 23 जिलों से गुजरते हुए इस महीने के 1 सितंबर को पटना में समाप्त हुई। इसमें शामिल हुए प्रमुख नेता जैसे अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी से, एम के स्टालिन तमिलनाडु के सीएम है डीएमके पार्टी, रेवंत रेड्डी साहब तेलंगाना के सीएम है कांग्रेस पार्टी, हेमंत सोरेन झारखंड के सीएम है झारखंड मुक्ति मोर्चा से, और प्रियंका गांधी वाड्रा और अन्य। ये यात्रा न सिर्फ विपक्ष की एकजुटता का प्रतीक बनी फ्रेंड्स, बल्कि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एक बड़ा राजनीतिक संदेश भी दे रही है। लेकिन ममता बनर्जी और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी साहब की अनुपस्थिति ने सबको चौंका दिया। टीएमसी ने यात्रा में हिस्सा लेने के लिए यूसुफ पठान, टीएमसी के सांसद हैं यूसुफ पठान, और ललितेश पति त्रिपाठी को भेजा, लेकिन दीदी खुद क्यों नहीं आई? आइए संभावित कारणों की पड़ताल करें। ममता बनर्जी की राजनीति हमेशा से पश्चिम बंगाल केंद्र सेंट्रल रही है वेस्ट बंगाल। इसी साल फरवरी में उन्होंने साफ घोषणा की कि टीएमसी अगले साल वेस्ट बंगाल विधानसभा चुनाव में अकेले उतरेगी। उनका मानना है कि गठबंधन से पार्टी की ताकत कमजोर होती है, खासकर जब कांग्रेस और वामपंथी दलों से सीट बंटवारे की बात आती है। बंगाल में इंडिया गठबंधन का कोई अस्तित्व नहीं है, जैसा कि उन्होंने पिछले साल मार्च में कहा था फ्रेंड्स। वोटर अधिकार यात्रा में शामिल होना मतलब बिहार में विपक्ष को मजबूत करना, लेकिन बंगाल में ये टीएमसी की अकेला चलो नीति के खिलाफ जाता। अगर ममता बनर्जी यात्रा में जाती तो ये कांग्रेस के साथ निकटता का संकेत देता, जो बंगाल में टीएमसी का मुख्य प्रतिद्वंदी है कांग्रेस। मतलब हाल ही में वोटर लिस्ट विवाद में भी ममता ने बीजेपी पर हमला किया, लेकिन कांग्रेस को साथ में नहीं लिया। इससे साफ है कि उनकी प्राथमिकता बंगाल की सत्ता बचाना है, न कि राष्ट्रीय स्तर पर गठबंधन को चमकाना। ममता बनर्जी और कांग्रेस के बीच खटास कोई नई बात नहीं है। पिछले साल जनवरी में ममता ने कहा था कि बंगाल में कांग्रेस से कोई रिश्ता नहीं, और उन्होंने सीट शेयरिंग पर प्रस्ताव ठुकरा दिए। फ्रेंड्स, खासकर बंगाल कांग्रेस अध्यक्ष जो अधीर रंजन साहब हैं, चौधरी साहब, उनकी दुश्मनी जग जाहिर है। अधीर ने हाल ही में ममता पर हमला बोलते हुए कहा था कि उन्हें यात्रा में आना चाहिए था, न कि प्रतिनिधि भेजने चाहिए थे। टीएमसी ने इस पर पलटवार किया कि अधीर खुद अपनी सीट पर तीसरे नंबर पर आए थे, उन्हें सलाह देने के कोई हक नहीं। फ्रेंड्स, राहुल गांधी ने पिछले साल फरवरी में कहा था कि ममता इंडिया का हिस्सा है, लेकिन ये सिर्फ शब्द थे। वोटर अधिकार यात्रा राहुल की अगुवाई में थी, जो ममता के लिए असहज हो सकता था, क्योंकि वो कांग्रेस को बंगाल में कमजोर रखना चाहती है। यही रंजिश वोटर अधिकार यात्रा से दूरी का बड़ा कारण बनी। पिछले साल दिसंबर में ममता बनर्जी ने खुलकर कहा कि अगर मौका मिले तो वो इंडिया गठबंधन का नेतृत्व संभाल सकती हैं। उनके इस बात पे आरजेडी चीफ लालू प्रसाद यादव साहब ने इसका समर्थन किया, लेकिन कांग्रेस ने ठंडा रुख अपनाया। फ्रेंड्स, ममता को लगता है कि गठबंधन ठीक से काम नहीं कर रहा, और राहुल की यात्रा में शामिल होना मतलब उनकी लीडरशिप को स्वीकारना, राहुल गांधी की लीडरशिप को स्वीकारना होता। दिसंबर 2023 में इंडिया गठबंधन की मीटिंग टालने से लेकर पिछले साल जून की मीटिंग छोड़ने तक चक्रवात रेमल के बहाने ममता ने कई बार दूरी दिखाई।
अगर वो यात्रा में जाती तो ये उनकी महत्वाकांक्षा पर पानी फेरता फ्रेंड्स, क्योंकि यात्रा राहुल केंद्रित है। बीजेपी नेता दिलीप घोष ने भी कहा कि टीएमसी बिहार में क्यों जाएगी जहां उसका कोई आधार नहीं। ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की सीएम है और हाल के महीनों में वो राज्य के मुद्दों जैसे डॉक्टरों की हड़ताल, वोटर लिस्ट घोटाला और बीजेपी के हमलों में उलझी रही। इस यात्रा में शामिल होना मतलब कोलकाता छोड़कर बिहार जाना, इन सब चीज़ों के लिए जो उनके लिए प्राथमिकता नहीं थी। साथ ही टीएमसी का बिहार में कोई मजबूत आधार नहीं, तो फायदा क्या? उन्होंने प्रतिनिधि भेजकर गठबंधन की औपचारिकता निभाई। जस्ट पिछले साल मई में लोकसभा चुनाव के दौरान भी ममता बनर्जी ने कहा था कि अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो टीएमसी बाहर से समर्थन देगी, लेकिन शामिल नहीं होगी सरकार में। उनकी ये बात दिखाता है कि वो राष्ट्रीय स्तर पर सीमित भूमिका चाहती है। ममता की राजनीतिक यात्रा कांग्रेस से अलग होकर शुरू हुई थी। वो कभी वामपंथियों के दुश्मन नहीं थी और अब कांग्रेस वाम गठबंधन को बीजेपी का साथी बताती है। बंगाल में 34 साल वाम शासन का दर्द 34 साल का उन्हें गठबंधन से दूर रखता है। साथ ही अधीर रंजन जैसे नेताओं की आलोचना ने घाव हरे कर दिए। अगर वो इस वोटर अधिकार यात्रा में जाती तो ये पुरानी दुश्मनियों को भुलाने जैसा होता, जो उनकी छवि के खिलाफ है। ममता बनर्जी की अनुपस्थिति कोई संयोग नहीं है, बल्कि सोची समझी रणनीति का हिस्सा लगती है। बंगाल केंद्रित राजनीति जो है, वेस्ट बंगाल सेंटर्ड पॉलिटिक्स, कांग्रेस से रंजिश, नेतृत्व की महत्वाकांक्षा, राज की व्यस्तताएं और ऐतिहासिक कारण, ये सभी पहलू मिलकर इस दूरी को जन्म दिया। लेकिन क्या ये गठबंधन की कमजोरी बन जाएगी यह ममता की ताकत? समय बताएगा। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें इस वीडियो को और कमेंट में बताएं क्या ममता का फैसला सही था। मैं आशीष शरण और आप देख रहे थे अनजिप्ट, और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे थे तो फिर आप देख रहे थे न्यूज अनजिप्ट। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में किसी और स्टोरी को अनजिप करते हुए। टिल देन स्टे कनेक्टेड एंड इन्फॉर्म्ड विद आवर चैनल अनजिप्ट। थैंक यू। हरे ओम नमः शिवाय।